कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने पहली बारी में लंबी थ्रो के साथ फाइनल में जगह बना ली। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.34 मीटर की। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली थ्रो 74.67 मीटर की। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासिर सुल्तान भी फाइनल में जगह बना गए। चैंपियनशिप का फाइनल कल 31 मई को होगा। अमेरिका की अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। वफाकी अपील अदालत ने बैनुल-अक़वामी तिजारत की अदालत के फैसले को रोका। ट्रंप इंतजामिया ने अपील कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हुक्काम ने अदालत में सदर की तिजारती पॉलिसीज़ का दिफा करते हुए कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहिदों को खतरे में डाल सकता है। भारत और पाकिस्तान के माबैन दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 12 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का एक अफसर और 3 जवान शहीद। फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी के 7 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शोहदा में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़याक़त अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में भी 2 ऑपरेशंस। फितनाउल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हिंदुस्तान जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत को खुली वार्निंग। कहा, भारत नाकाम हो चुका, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता जुल्म और तासुब है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। मार्क का हक सबूत है, जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल ने आर्मी ऑडिटोरियम में हिलाल टॉक्स के शरका से गुफ्तगू करते हुए कहा, तालीमी इदारों को पाकिस्तान की तरक्की के लिए तनकीदी सोच, इस्तदलाल और नामियाती इख्तराई हल के मराकज़ के तौर पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारी जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदही करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के दरीना तनाज़े का हल नागुज़ीर है। वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद दोस्त है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हामी है। अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए वज़ीर आज़म का कायदाना किरदार काबिल तारीफ़ है। ताजिक सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दुशंबे में मौजूद इंटरनेशनल ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मौशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। अमरीकी पॉलिसी साज़ों और बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब करते हुए रिजवान शहीद शेख ने कहा, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में सरमायाकारी के नादिर मौक़े मौजूद हैं। IT के शोबे में ताउन का फ़रोग़ दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगा। पाकिस्तान IT में अमरीका की निस्बत 70% तक कम खर्च और मयारी खिदमात फराहम कर रहा है। पाक अमरीका तिजारती खसारा बहुत कम है, जिससे आसानी पूरा किया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, जालाबारी और गड का तूफ़ान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सवात और हरीपुर में बारिश के बाद जालाबारी। इस्लामाबाद में भी तूफ़ानी हवाएं और बारिश। लाहौर में तेज़ हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई।
वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। मखसूस नशिस्तें प्रोपोर्शनेट की बुनियाद पर एलोकेट होती है और ये सीटें उस पार्टी का हक है जिनको आवाम ने वोट दिया है। हमारा सिंपल स्टैंड है कि सीटें उस पार्टी का राइट है जिसको आवाम ने वोट दिया हुआ है। बानी पीछे ने वाज़ेह किया है, कुछ लोग कुछ दो नहीं है, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बानी पीछे से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीछे ने कहा मुल्क की खातिर कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार हैं। बानी ने कहा पार्टी क़यादत तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई सामने ना आया। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। चेयरमैन पीछे बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीछे दो टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ दो से मुतालिक बानी की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। अलीमा खान कहती हैं, बानी कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली की बात करते हैं। कुछ दो कुछ लो हो तो बानी अपना मौक़िफ़ कैसे छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान का पहले सरकारी बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान, कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान। लॉस वेगस में बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को अपना रहा है, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। उधर हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली रियायती निर्खों पर फराहम करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग के लिए रियायती निर्ख 24 रुपए फी यूनिट तक होंगे। मुल्क की तरफ मेली आंख से देखने वालों की आंखें निकालेंगे। कराची के गयूर अवाम अपने खून का नजराना देने से दरेग नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा हम कराची वाले चाय के साथ पान भी खिलाना जानते हैं। गवर्नर ने कराची वालों को गुटखा तर्क करने का मशवरा दे डाला। बोले अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ मान ली। सहूनी हुकाम ने जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोल लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमास की जानिब से तजवीज़ पर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमास के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। उम्मीद है जंगबंदी हो जाएगी ताकि मग़वियों को वापस लाया जा सके। उधर गजा पर इसराइली सफाकियत जारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम ज़रूरत है। मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, मुसावी तरक्की, कौमी यकजहती और जमहूरी इदारों की मजबूती अव्वलीन तरजीहात हैं। विफाकी सतह पर तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना मुल्की मफाद का तकाजा है। सदर मुमलिकत की गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जुनूबी और वस्ती पंजाब के वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल, तंजीमी अमूर और इलाकाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 मैच आज होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में बंगाल टीम को बआसानी शिकस्त दी थी। कौमी क्रिकेटर हसन अली का कहना है, बांग्लादेश के खिलाफ कारकर्दगी पर बहुत खुश हूँ, बाकी मैचेस में भी परफॉर्मेंस बरकरार रखने का अज़्म। कौमी क्रिकेटर फजल महमूद को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए। बरकरफ्तार बॉलिंग से कौमी टीम को कई यादगार फतूहात दिलाईं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 12 विकेटें हासिल करके ओवल के हीरो करार पाए। व्यापारियों ने मवेशी मंडियों को गाड़ियों का शोरूम समझ लिया। लाखों रुपए बकरों का ही मांगने लगे। बड़े जानवरों की कीमत गाड़ियों जितनी, देखने वाले बहुत, खरीदार कोई नहीं।